दिया। विधायक जी, एक बहुत बड़ा एक कैंपेन बता रहे हैं जो चल रहा है आई लव मोहम्मद को लेकर कानपुर की घटना के बाद, क्या कहेंगे? देखिए, कानपुर में वहाँ जो जिस तरह से परंपरागत को कोई मना नहीं करता, लेकिन वहाँ नई परंपरा शुरू थी जिसको पुलिस ने रोका। और ये कुछ लोगों ने, मैंने बताया ना कि जिस तरह से सम्राट वीरभोज में जो ये नोटंकी मेरठ में हुई है कि वहाँ के स्थानीय लोगों का कोई रोल नहीं है, ज्ञापन देना था, बाहर से आके पथराव कराया, उसी तरह से पूरे प्रदेश में जब इन पार्टियों का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया है और लोग उनके एजेंडे से अलग हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े, तो ये बौखला करके हरकत कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद, पहली बात तो मुझे लगता है कि इस्लाम में जिस तरह से बुर्का है या उनके अपने जो सिद्धांत है उनके अनुसार चलता है, तो आई लव मोहम्मद पे क्यों फतवा जारी नहीं कर रहा देवबंद या कोई अन्य को करना चाहिए? फिर वो क्यों बहन बेटियों के जो बुरके पे ज़्यादा खड़े रहते हैं? जब मॉडर्न बन रहे हैं तो सब तरह से मॉडर्न हो ना। तो आई लव मोहम्मद का जो नारा दे करके जो लोग बवाल कर रहे हैं प्रदेश में, उनका ऐसा इलाज होगा कि 7 पुश्तें याद करेंगी, उनकी संपत्ति से वसूल किया जाएगा और माननीय न्यायालय से आदेश लेकर उनके घरों पे बुलडोजर चलेंगे। किसी कीमत पे प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को माननीय योगी सरकार में कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को शक्ति के लिए जाना जाता है। तो ये जो आप भी कोई एक अभियान इस तरीके का चलाएंगे? आई लव लॉर्ड शिवा? हमारे यहाँ कोई अभियान नहीं चलता है। आई लव क्यों कहेंगे हम? हमारे तो संस्कृत में पूजा की जाती है भगवान की। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसमें करें ना, वो अरबी में करें। आई लव यू अगर कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं ना, फिर मॉडर्न बन जाए ना। फिर क्यों बुर्का दाढ़ी रख रहे हैं? फिर हटाए सब टोपी वोपी, करे फतवा जारी देवबंद कि आई लव यू हमारे है ही नहीं। और जिन्होंने आई लव यू पे मोहम्मद कह करके बवाल किया है, शरीयत के खिलाफ गए हैं, उन्हें हम लोग फतवा जारी करते हैं कि उनका सर तन से जुदा करेंगे। करे, ये सब जो चल रहा है एक राजनीति के तहत चल रहा है, ये किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने पुनः दोहरा रहा हूँ कि पीढ़ियां याद करेंगे अगर गड़बड़ करेंगे तो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जैन जी की तरह जो युवा है वो सड़कों पर उतरने चाहिए। देखिए, राहुल गांधी और अखिलेश जी, आप मैंने अभी कहा था, जिन्होंने आतंकवादियों को रिहा किया हो पहली कैबिनेट में, ये प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है, वो इसी तरह के नारे लगाएंगे। पहले अखिलेश जी ने ट्वीट किया था जेएनजी के लिए, और राहुल ने तो यहाँ तक कहा कि यूथ और स्टूडेंट और किसान सड़क पर आए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। वहां अमेरिका में बैठ करके बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम करवाया। अब हिंदुस्तान में भी ये इस तरह की हरकत चाहते हैं। मोदी जी को, नेपाल के लोग कह रहे हैं मोदी जी हमारे पीएम होने चाहिए, उन पर गर्व कर रहे हैं। और राहुल गांधी जब पूरी तरह फेल हो गए हैं तो ये इस तरह की नारेबाजी करके ये राष्ट्रद्रोह का मुकदमा है। मैंने पहले भी कहा था, माननीय न्यायालय स्वयं इस पर संज्ञान ले और राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। अगर ये सरकार नहीं होती, लोकतांत्रिक राजतंत्र होता, तो कोई भी राजा राहुल गांधी को फांसी पर लटका देता।